हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पेपर मैंने खोल रखा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2017 के, ये पेपर है एडवांस डिप्लोमा इन मॉडर्न अरबिक लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन के। अगर हम इसकी बात कर ले तो यहाँ टोटल 100 मार्क्स के होते हैं ये पेपर, जिसमें से सेक्शन ए ये 40 मार्क्स के, सेक्शन बी 60 मार्क्स के होते हैं। टाइम की अगर बात कर ले तो 1 आवर 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। इसी के अंडर में आपको ये पेपर पूरे सॉल्व करना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन में अगर हम बात कर ले तो यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQ होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और सारे क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के होते हैं। अगर निगेटिव मार्क्स की बात कर ले तो यहाँ 0.25 ये मार्क्स निगेटिव रहते हैं आपके, यानी अगर 4 क्वेश्चंस आप गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क्स कट जाते हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है। दोस्तों, क्वेश्चंस पढ़ने से पहले मैं एक चीज यहाँ बता दूं कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। सो अगर आप लोगों को डिप्लोमा की वीडियो की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं। इनकी क्राइटेरिया क्या है उस पर भी बात हो चुकी है। और एक इम्पोर्टेंट चीज कि जब ये क्वेश्चंस रीड किया जाए उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना न भूलें। आप अपने आंसर वहां जरूर दें। इससे ये होगा कि पता चलेगा कि कितने आपके आंसर्स सही हो रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, आंसर नहीं। ये भी ज़हन में आप जरूर याद रखें। क्वेश्चंस पढ़ने से पहले मैं एक बता दूं कि यहाँ जैसा कि बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है कि जनरल नॉलेज अस्सकाफतुल आम्मा, यानी 1 से लेकर के 40 तक जो क्वेश्चंस है वो जनरल नॉलेज बेस्ड हैं, जो कि 40 मार्क्स के हैं। हम रीड करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसरो स्टैंड्स फॉर, यहाँ इसरो की ये पूछी जा रही है कि इसरो का फुल फॉर्म फॉर एग्जांपल क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या क्या है, ABCD 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। उसमें से कोई आपको जो करेक्ट लगे वो आंसर आपको सिलेक्ट करना होता है। गाइस, एक चीज और मैं बताता चलूं कि वीडियोस आखिर तक आप जरूर देखें, इसलिए कि बीच बीच में भी जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है वो मैं बताता रहूंगा, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें तो इसमें दिया है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज नोबेल प्राइज अवार्डेड, कि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस चीज के बिना पर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। अगर चारों ऑप्शन यहाँ पढ़ें तो उसके बाद फिर आपको अंदाजा होगा कि इन चारों ऑप्शंस में जो 1A, B, C है तीनों के बेस पर दिया जाता है या क्या है। इसलिए कि डी में ये भी ऑप्शन लिखा है ऑल ऑफ द एबव। सो ये क्वेश्चंस पढ़ के आप आंसर इसका दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। इसमें दिया है कि हिटलर पार्टी विच कैम इनटू पावर इन 1933 इज नॉन एज, कि हिटलर पावर जो कि 1933 में पावर में आई थी वो पार्टी किस नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, कि फायर टेम्पल जो है ये किस रिलीजन के मतलब इबादत गाह है। फायर टेम्पल मीन्स आतिशकदा आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर सेफ्टी द फ्यूज वायर यूज्ड इन द मेन्स फॉर हाउस होल्ड सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी मेड ऑफ मेटल हैविंग, कि जब हम जो वायर हम यूज करते हैं हाउस यानी घर के लिए बिजली सप्लाई करने के लिए, तो उसमें ये कौन सा मेटल यूज किया जाता है, लो होता है, हाई होता है, क्या होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हेड क्वार्टर ऑफ UNOR सिचुएटेड एट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जैसा कि सबको पता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, उमर कय्यूम वाज, कि उमर कय्यूम कौन था यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, इन 1947 Algeria became politically unified with France, but the 80% population revolt against French domination was, कि 1947 में अल्जेरिया ये पॉलिटिकली पार्टी के हिसाब से यानी क्या कहते हैं फ्रेंच के साथ इसने यूनिफाई किया, लेकिन 80% पॉपुलेशन ने इनके खिलाफ बगावत बुलंद की थी। तो ये कौन से ज्यादातर, ये 80% लोग ज्यादातर कौन थे ये आपको बताना है। नंबर 9, लाल बहादुर शास्त्री, ये लाल बहादुर शास्त्री कौन थे। यहाँ मतलब 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं जिन्हें पढ़ करके ये आपको बताना है कि किस चीज की वजह से ये ज्यादा जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूक्लियर पावर इज थर्मल पावर, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लाइट ईयर इज रिलेटेड टू, लाइट ईयर ये किस चीज से रिलेटेड होता है ये आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 12, द ब्लैक फ्लैग सिग्निफाइज, ब्लैक फ्लैग जो है ये किस चीज की निशान होती है, रेवोल्यूशन की या प्रोटेस्ट की या पीस की, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1913 इन द फील्ड ऑफ, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नोबेल प्राइज पाया था 1913 में, तो वो किस बेस पर पाया था, मतलब किस फील्ड पे पाया था, फिजिक्स में, लिटरेचर में या पीस में, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न वाज, कि पहला फॉरेनर जिसने भारत रत्न अवार्ड पाया था, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये पहला फॉरेनर कौन है जिसने ये अवार्ड रिसीव किया था। क्वेश्चन नंबर 15, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएनआर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका असल मकसद क्या है, ये क्यों कायम किया गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA सिचुएटेड एट, कि ये जो एजेंसी है IAEA ये कहाँ सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इज, कि इंडिया में जो सबसे बड़ा झील है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो कौन सा है, ये आपको बताना है। आप इससे ये भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन के बेस पर कि फिर छोटा कहाँ से है, इस तरह करके आप ये भी देख सकते हैं कि कितने लेक है हिंदुस्तान में। सो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस इसके रिलेटेड हो वो आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय UNOR, कि UNO की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी है, ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म यूज्ड व्हेन अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर लीव्स हिज पार्टी ऑन हुज टिकट ही वाज इलेक्टेड टू ज्वाइन द रूलिंग पार्टी और द अपोजिशन इज कॉल्ड, कि जब कोई एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर अपने पार्टी को छोड़ता है, उसके बाद जब दूसरी पार्टी, खा वो अपोजिशन की पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो, उसे जब ज्वाइन करता है तो किस टिकट के बिना पर ज्वाइन करता है, उस टिकट के टर्म को क्या बोलते हैं, वो आपको बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज, कि अर्थ पे जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो कौन सा है, गोल्ड है, आयरन है, डायमंड है, क्या है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, क्यू इज द कैपिटल ऑफ, ये कहाँ की राजधानी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, मेसोपोटामिया इज द ओल्ड नेम ऑफ, ये कहाँ का ओल्ड नेम है, किस शहर का या किस देश कंट्री का पुराना नेम है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, द HRD मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, इंडिया का HRD मिनिस्टर कौन है, ये 2017 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम जो था उनके बारे में पूछा गया है। अभी कौन है इसे जरूर देख ले, ऐसे भी मिनिस्ट्री में काफी सारी बदलाव हुई है, चेंजिंग हुई है। सो जो मिनिस्ट्री में चेंजिंग की गई है उसे एक बार आप लोग सारी मिनिस्ट्रीज को, या कम से कम जो अहम अहम मिनिस्ट्रीज है उन्हें आप एक बार जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 25, अल-जामिअतुल अरबिया मीन्स, कि ये वर्ड दिए गए हैं अरबिक के अल-जामिअतुल अरबिया, इसका माना क्या होगा, अरबिक यूनिवर्सिटी या अरब ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ अरब नेशन, अरब यूनाइटी, ये क्या होगा इसका मीनिंग, ये आप जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 26, द लार्जेस्ट लैंग्वेज इन सेमेटिक फैमिली इज, कौन सी है, ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 27, हॉथिस आर इन, ये कहाँ है ना, यमन में, इराक में, सीरिया में, इजिप्ट में, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन एशिया, कि इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि एशिया में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रेजेंट नेम ऑफ अल-क़िस्तिनतुनिया इज, है ना, अल-क़िस्तिनतुनिया की प्रेजेंट नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया होस्टेड ऑन 26 जनवरी 2017 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट चीफ गेस्ट द क्राउन प्रिंस ऑफ, जब इंडिया ने 2017 में 26 जनवरी जब सेलिब्रेट किया था रिपब्लिक डे जिसे हम बोलते हैं, तो उस टाइम चीफ गेस्ट की हैसियत पर कौन आए थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाई, है ना, इनमें से किसके जरिए है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32, विच माउंटेन पास कनेक्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, कि कौन सा पहाड़ है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जुड़ा हुआ है या दोनों से मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीम,
ये नॉर्मली हम लोग चलाते हैं, सारे लोग सिम आजकल यूज कर रहे हैं। सो इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 34, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इज, कि दुनिया की सबसे छोटी कंट्री कौन है ये आपको बताना है। इसी के साथ साथ जब आप गूगल सर्च करें तो ये भी देख लें कि सबसे बड़ी कंट्री कौन है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री कौन है, एंड रकबा के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री कौन है। ये सारी चीजें आप जरूर देख लें और इनका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड मैक्सिमम वाटर पर हेक्टर, कि इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो कि सबसे कम जिन्हें पानी की जरूरत होती है पर हेक्टर, इसे जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 36, हु एस्टेब्लिश्ड द मुगल डायनेस्टी, कि मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, उसे किसने एस्टेब्लिश किया। क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, कि स्पेस में सबसे पहले कौन सा ऐसा इंडियन है जो गया था। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट इंडियन कौन है, इसी तरह वर्ल्ड में पहला कौन है, इसी तरह फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है, फर्स्ट यंगेस्ट कौन है ना, लाइक दैट वर्ल्ड में फर्स्ट वुमेन कौन है। इससे रिलेटेड जो भी हो, आप जो 4-5 जो फेमस पूछे जाते हैं वो आप जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि है ना पीएम को कौन अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट इज, है ना कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40, इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन बाय, कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को है ना किसके जरिए से पहचान मिलती है, उसे कौन पहचान देता है। जब आप इलेक्शन में खड़े होते हैं अपनी पार्टी बनाने के लिए तो कुछ सीटें चाहिए होती है, उसके बाद आपको प्रॉपर टाइटल मिलता है, वो कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है, इलेक्शन कमीशन देता है, लॉ कमीशन देता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा देता है, ये आपको बतानी है। दोस्तों जैसा कि आपने ये पूरे क्वेश्चंस देख लिए, यहाँ 1 से लेकर के 40 तक जो क्वेश्चंस थे वो जीके थे, एमसीक्यू बेस्ड थे। सो आप इन्हें अच्छे से करें। अब यहाँ हम देख ले तो यहाँ से पार्ट बी शुरू हो रहा है जो कि टोटल 60 मार्क्स के हैं। इसमें ट्रांसलेशन पूछा जाता है, एस्से लिखने के बारे में पूछा जाता है और एराब लगाने के बारे में पूछा जाता है। आइए देखें क्वेश्चंस क्या हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, कि ये जो पैसेज दिए गए हैं 20 मार्क्स के हैं, इन्हें क्या करना है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एक चीज मैं ये बता दूं, ये पैसेज है ना कोई एक जरूरी नहीं है कि कहाँ से आएगा, कुछ आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, बट इतना जरूर है कि ये जो उमूमन जो पैसेज दिए जाते हैं वो न्यूज़पेपर्स वगैरह से दिए जाते हैं, करंट में जो चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। सो नॉर्मली आप ये समझ सकते हैं कि ये आज़ाद होते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। इसके लिए आपकी अरबिक और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, है ना, वर्ड पावर वगैरह आपके अच्छे होने चाहिए। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये भी है, इसे भी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है उसी के अंडर में है, इसे भी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 20 मार्क्स के हैं वो। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी वही करना है। गोया कि ये 5-5 मार्क्स के एक क्वेश्चन से, ये जो टोटल 20 मार्क्स दिए गए हैं और इसके बाद 4 क्वेश्चंस बनाए गए हैं, चारों क्वेश्चंस 5-5 मार्क के हैं जिसे आपने ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सेम है। गोया कि इसके तहत भी, क्वेश्चन नंबर 2 के तहत भी 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 पैराग्राफ दिया गया है, 5-5 नंबर्स के हैं, ये टोटल 20 मार्क्स के हैं, 5-5 नंबर्स के हैं, ये सबको ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही करना है, इसे आप में अरबिक में ट्रांसलेट करनी है। अब यहाँ देख ले क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ क्लियरली एंड पुट वोवेल मार्क ऑन ऑल वर्ड्स। यहाँ एराब लगाने के लिए कहा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरबिक में एराब ये सबसे बड़ी जांच होती है, असल इम्तिहान आपका एराब में ही होता है। आपकी ग्रामर जितनी अच्छी होगी, ग्रामर पर जितनी पकड़ होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप एराब लगा सकते हैं और उतनी ही अच्छी आपकी अरबी मानी जाती है जितना अच्छा आप एराब लगा सकते हैं। उसके लिए जो कवायदुन नहव, कवायदुस सर्फ, नहव और सर्फ की जो बुक्स हैं, ग्रामर की जो बुक्स हैं, उन्हें आप अच्छे से मुताले करें और साथ में इजरा भी करें, इसलिए कि एराब अरबिक में काफी इंपॉर्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, ये 10 मार्क्स के, इसमें से किसी भी एक पर
आपको इससे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये दिया है क़ज़ियत सलामतिल मरअ फिल हिंद, कि हिंदुस्तान में वोमेन्स की सेफ्टी पर जो इशू चल रहा है तो क्या इशू है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे यहाँ देख ले, खैर व जलीसिन फिज़ ज़मान किताबुन, जो ये कहा जाता है मुहावरा की सबसे अच्छा दोस्त हमारा क्या है, किताब होता है, चाहे आप जहाँ भी रहे। इस टॉपिक के तहत आपको इससे लिखने हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जिन दोस्तों का एग्ज़ाम हो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना न भूलें और क्वेश्चंस के आंसर वहाँ ज़रूर डालें। टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।